ये कहानी उस बड़े और डरावने जंगल की है जिनमें अकेली रात में एक लड़की ने एक अजीबोगरीब घटना देखी। वह लड़की थी निया और ये उसकी कहानी है। निया का दिल डर से धड़क रहा था क्योंकि वह जंगल के अंधेरे में अकेली थी। वह अपने दोस्तों के साथ एक पिकनिक पर थी, लेकिन उसने उन्हें खो दिया था। वह पागली अपने मोबाइल फोन का बैटरी खत्म कर चुकी थी और अब उसके पास कोई संचालित मोबाइल नहीं था। जंगल की गहराइयों में वह आवाज सुनने लगी। यह आवाज किसी चीखते हुए बच्चे की थी। निया ने वह आवाज सुनी और उसका दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। क्या कोई है? निया ने धीरे से पूछा। आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार वो बच्चा डर कर रो रहा था। कृपया मदद करो, कोई मुझे यहां छोड़कर चला गया है। निया ने धीरे से उस दिशा में बढ़ना शुरू किया जहां आवाज से आ रही थी। जब वह वहां पहुंची तो उसने देखा कि एक बड़ी पुरानी हवेली खड़ी थी जिसके दरवाजे हल्के से खुले थे। निया के होश उड़ गए क्योंकि वह जगह पर पहुंची जहां ऐसी घटनाएं सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में दिखती हैं। वह सोचने लगी कि क्या वह वाकई उस बच्चे की मदद कर सकती है या यह सब कुछ किसी बड़े डरावने खेल का हिस्सा है। निया ने धीरे से उस हवेली की ओर बढ़ते हुए देखा कि अंधेरे में कुछ अजीब चीजें चमक रही थीं। वह एक रास्ता चुनती है और वह रास्ता वह दरवाजे की ओर जाता है। जब वह दरवाजे के पास पहुंची तो उसने देखा कि दरवाजा अब बिल्कुल बंद है। वह धीरे से दरवाजे पर हाथ फेरती है, लेकिन वह नहीं खुलता। तभी वह अचानक एक बार कहीं से आने वाली दरवाजे की ओर तेजी से बढ़ रहे कदमों की आवाज सुनती है। वह धीरे से पीछे हट जाती है, लेकिन उसका दिल फिर भी तेजी से धड़क रहा है। दरवाजे के पास से एक बड़ा साया बाहर निकलता है और वह साया एक हड्डी के बने होते हैं। निया अब डर से तूफानी गति से भागने लगती है, लेकिन वह साया उसकी पीछे है। निया के पास और कोई विकल्प नहीं बचा और वह दरवाजे की ओर धक्का देती है, जिससे वह अंदर चली जाती है। अंदर वह एक अजीब और भयानक स्थिति में पहुंचती है। हवेली की दीवारों पर खून से लिखे गए अकेले शब्द पढ़ती है, तुम अब मेरी हवेली में फंसे हो। निया के दिल का धड़कना और तेज हो जाता है। वह वहीं खड़ी हो जाती है और तब वह देखती है कि एक पुरानी और डरावनी महिला उसकी ओर आ रही है। महिला का चेहरा अजीब है और वह उसके होश उड़ा देता है। महिला वहीं खड़ी हो जाती है और उसकी आंखें निया के साथ नियमित तरीके से मिलकर बदलती हैं। निया के मुंह से एक चीख निकलती है और वह अचानक जागती है। वह अपने कमरे में होती है और उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा है। क्या यह सब एक सपना था या कोई अब भी उसका पीछा कर रहा है? निया को इसका जवाब नहीं मिलता, लेकिन उसका दिल फिर भी उस डरावने जंगल की ओर धड़क रहा है। कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन निया का डर और भय अब भी उसके मन में बसा हुआ है और वह कभी भी वह जंगल नहीं जाना चाहेगी। नहीं तो शायद उसके साथ फिर से कुछ और हो सकता है।